दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी दिन है वीरवार, थर्सडे, और 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी हैं। और आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट और बाइसेप्स की, और मोटिवेशन वीडियो जो चलेगी उसका टाइटल है अपने दम पर जीने की ताकत कैसे बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लगातार चैनल पर बने रहें। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती हैं, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे रस्से कूद के, उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज, बाइसेप की एक्सरसाइज। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है? जैसे आपकी सोच, आपके फैसले, आपके सपने किसी और की मंजूरी के मोहताज बन गए हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does. मतलब जो व्यक्ति अपने दम पर सोचने और करने की ताकत रखता है, वही वक्त के साथ अपने जीवन का मालिक बनता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अपने दम पर जीने की ताकत कैसे लाएं, कैसे खुद पर भरोसा करें और अपनी लाइफ को डायरेक्शन दें बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। चैप्टर 1, खुद को समझो। सेल्फ अवेयरनेस ही ताकत है। कभी सोचा है हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन देखते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, दूसरों के विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा दिमाग जैसे किसी और की डायरेक्शन में भाग रहा हो। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? यही सवाल सबसे ताकतवर सवाल है जो कोई इंसान खुद से पूछ सकता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में छिपा है सेल्फ अवेयरनेस, वो चाबी जो हर इनर ताकत का दरवाजा खोलती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में गुजार देते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की परंपराएं, दोस्तों की राय, सोशल मीडिया की तुलना, सब मिलकर हमें ऐसा बना देते हैं जैसे हम खुद के नहीं, किसी और के वर्जन को जी रहे हों। हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे की चिंता है। हम रिश्ते निभाते हैं क्योंकि अकेले रहना कमजोरी है, ये सिखाया गया है। हम डिसीजंस इसलिए लेते हैं ताकि दूसरों को लगे कि हम सही हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते कि हम खुश हैं या नहीं। यही वो बिंदु है जहां सेल्फ अवेयरनेस का अभाव हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल देता है जो हमारा नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें पता है कि हमारा डिजायर क्या है? ज्यादातर लोगों का डिजायर बोरोड होता है, किसी और की लाइफ देखकर अडॉप्ट किया गया। कोई किसी एंटरप्रेन्योर को देखकर कहता है, मुझे भी बिजनेस करना है। कोई किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर सोचता है, मुझे भी फेम चाहिए। पर सच्चाई यह है कि हम ये सब इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हम कौन हैं। और जब तक हमें अपनी पहचान का एहसास नहीं होता, तब तक हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं सकते। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, चार्ल्स श्वाब, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम, और एक चीज उन सब में कॉमन पाई, उन्हें पता था कि वो कौन है, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हेनरी फोर्ड को कार बनाना इसलिए पसंद नहीं था कि वो अमीर बनना चाहते थे, वो इसलिए ऑब्सेस्ड थे क्योंकि वो चाहते थे कि हर आम इंसान एक कार अफोर्ड कर सके। एडिसन ने 10 शून्य बार एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि उन्हें अपने अंदर की क्यूरियोसिटी पर भरोसा था, किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। और यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कला। सेल्फ
सेल्फ अवेयरनेस कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। ये हमें बताता है कि हम किस चीज से ऊर्जा लेते हैं और किस चीज से थक जाते हैं। हम किन लोगों के साथ खिलते हैं और किन के साथ सूख जाते हैं। हम किन कामों में वक्त भूल जाते हैं और किन में हर मिनट बोझ लगता है। जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तब हमारी जिंदगी डायरेक्शन लेने लगती है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कोई एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं बिना जज किए, बिना कंपैरिजन किए, जब हम अपने इमोशंस को लेबल करने लगते हैं, मैं अभी दुखी हूं या मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो हम अपने मन के स्पेक्टेटर बन जाते हैं। और जैसे ही हम स्पेक्टेटर बनते हैं वैसे ही हमारे पास एक नई शक्ति आती है, कंट्रोल की शक्ति। क्योंकि अवेयरनेस के बिना कंट्रोल असंभव है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस चीज से गुस्सा आता है तो आप उसे बदल कैसे सकते हैं? इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के। दिन में कुछ मिनट खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब कोई सिचुएशन आए तो रिएक्ट करने से पहले पॉज कीजिए और सोचिए, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? ये सिंपल पॉज आपके अंदर अवेयरनेस का बीज बो देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। लेकिन मास्टर वही बन सकता है जो खुद को जानता हो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो अपनी डेस्टिनी किसी और के हाथ में दे देता है। वो अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं, पैसेंजर बन जाता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल प्रैक्टिस की, मिरर टॉक। यह कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प एक्सरसाइज नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक है। हर सुबह या रात एक शांत समय में अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और सिर्फ एक लाइन बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, ऑकवर्ड नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह लाइन आपके अंदर उतरने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एब्जॉर्ब करेगा और एक सटल शिफ्ट शुरू होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद को सुनने लगते हैं। धीरे धीरे गिल्ट, डर और तुम यहाँ मेरे डर और डिपेंडेंसी कम होती है। आप रियलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस किसी और से नहीं, आपकी क्लैरिटी से आती है। मिरर टॉक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि अब मैं अपने जीवन का मालिक हूं। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आप रिएक्टिव नहीं, कॉन्शियस हैं। और जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है। आप वही अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके असली वाइब्रेशन से मेल खाता है। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी में सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशन है, क्योंकि बिना अपने मन को समझे कोई भी सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होती। कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, बड़ा बिजनेस, फेम, वेल्थ, पर भीतर से हॉलो होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं समझा, सिर्फ सोसाइटी की परिभाषा को फॉलो किया। और जब आप अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहर की सफलता भी एम्प्टी लगने लगती है। सेल्फ अवेयरनेस वही कड़ी है जो आउटर सक्सेस और इनर पीस को जोड़ती है। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉर्पोरेट जॉब में है, उसे हर महीने अच्छी सैलरी मिलती है, पर हर सुबह वो अलार्म से नहीं, मजबूरी से उठता है। वो सोचता है, मुझे अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। वो सोचता है कि शायद वेकेशन या प्रमोशन से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उसका प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। वो खुद को नहीं समझता। अगर वो थोड़ी देर रुककर खुद से पूछे, क्या मुझे सच में यह काम खुशी देता है, तो शायद उसे जवाब मिल जाए, नहीं, मैं सिर्फ डर से इसे कर रहा हूं। यही अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ करियर या गोल्स के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स के लिए भी जरूरी है। कई बार हम दूसरों से वो मांगते हैं जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें सम्मान दे, हमें सुने। लेकिन क्या हम खुद ऐसा अपने साथ करते हैं? क्या हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं? क्या हम खुद को वही कंपैशन देते हैं जो किसी प्रियजन को देते हैं? अगर नहीं, तो हम दूसरों से वैसा व्यवहार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेपोलियन हिल ने लिखा, द मैन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ कैन नेवर कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। यानी जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते।
क्योंकि एनवायरनमेंट आपके अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर अंदर डर है तो बाहर भी अवसर डरावने लगेंगे। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर भी रास्ते साफ दिखने लगेंगे। सेल्फ अवेयरनेस वही लेंस है जिससे दुनिया को साफ देखा जा सकता है। अब सवाल आता है, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, पर डिसिप्लिन मांगता है। हर दिन 10 मिनट साइलेंट रिफ्लेक्शन कीजिए। एक शांत जगह बैठकर अपने दिन को रिवाइंड कीजिए। कौन सी बातों ने आपको खुशी दी? कौन सी चीजों ने आपको इरिटेट किया? आपने कब अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज की? इन सवालों को लिखिए और उनके ऑनेस्ट जवाब दीजिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। आप समझेंगे कि आपकी एनर्जी कहां वेस्ट होती है और कहां बढ़ती है। यही अवेयरनेस आपको एम्पावर करती है। सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा लेयर है एक्सेप्टेंस। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपनी फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स दोनों देखते हैं। अक्सर लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट बनने की आदत है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब परफेक्शन इल्यूजन है, ग्रोथ रियल है, और ग्रोथ शुरू होती है एक्सेप्टेंस से। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तब गिल्ट खत्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर आप दूसरों को भी उसी कंपैशन से देखना सीखते हैं। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया अपने असली सेल्फ को समझ ले तो क्या होगा? शायद कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, जेलसी कम होगी और कोलैबोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होगा कि उसका रोल क्या है। सेल्फ अवेयरनेस कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन की भावना जगाती है, और यही वो माइंडसेट है जो किसी समाज को एलिवेट करता है। तो इस चैप्टर का सार यही है, सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। यह वो ताकत है जो आपको अंदर से मुक्त करती है और बाहर से अडिग। यह आपको दूसरों की राय से आजादी देती है और आपकी लाइफ का स्टीयरिंग वापस आपके हाथों में देती है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, When you know yourself, you are prepared for anything। तो आज से अपने दिन की शुरुआत दूसरों के मैसेजेस से नहीं, अपने रिफ्लेक्शन से कीजिए। हर सुबह आईने में देखिए और बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। यह एक वाक्य धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रांति लाएगा। आप खुद को महसूस करेंगे रॉ, ऑनेस्ट, पावरफुल, और तभी आप समझ पाएंगे कि अपने दम पर जीने की ताकत कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं, बल्कि पहचानी जाने वाली सच्चाई है जो हमेशा से आपके भीतर थी। बस अब उसे देखने की हिम्मत चाहिए। चैप्टर 2, डर से आजादी। फियर इज द एनिमी। कभी आपने गौर किया है डर की शुरुआत कहां से होती है? वो तब नहीं जब कोई घटना घटती है, बल्कि तब जब हमारा मन अगर ऐसा हो गया तो सोचने लगता है। डर का असली ठिकाना बाहर नहीं, हमारे भीतर है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर कोई हकीकत नहीं, एक मानसिक स्थिति है। वो सिर्फ एक कल्पना है जो अभी हुई भी नहीं, लेकिन हम उसे इतना सच मान लेते हैं कि वो हमारी हकीकत बन जाती है। हम सबके अंदर डर है असफल होने का, अकेले रह जाने का, दूसरों के जजमेंट का, गरीबी का, या किसी अपने को खो देने का। ये डर बुरा नहीं होता, क्योंकि डर हमें सतर्क रखता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब डर हमारा मालिक बन जाता है, जब वो हमें रोकने लगता है, आगे बढ़ने से डराता है और हमारे सपनों को दबाने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, The only thing we should fear is fear itself। क्योंकि डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो खुद को अदृश्य रखता है। वो हमारे विचारों में छिपकर हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, पर असल में हम डर के दायरे में कन्फाइंड हैं। हम कहते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और स्टेबल हो जाऊं तो कोशिश करूंगा। पर सच्चाई ये है कि स्टेबिलिटी कोई मंजिल नहीं, एक इल्यूजन है जो डर ने बनाया है। आइए एक कहानी सोचिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है आरव। आरव के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। वो एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाने की सोचता है, उसके दिमाग में आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, इतना पैसा कहां से आएगा। वो हर पॉसिबिलिटी पर सोचता है और एक्शन लेने से पहले ही थक जाता है। धीरे धीरे उसका आइडिया मर जाता है और वो सोचता है कि शायद ये सपना प्रैक्टिकल नहीं था।
पर सच ये नहीं कि उसका आइडिया कमजोर था, सच ये था कि उसका बिलीफ डर के आगे झुक गया। डर ने उसकी कहानी का अंत कर दिया शुरू होने से पहले। यही हम सबके साथ होता है। हमारे मन में क्या होगा अगर का डर इतना हावी हो जाता है कि हम क्या हो सकता है देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हम पॉसिबिलिटी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देते हैं और यहीं पर ग्रोथ रुक जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल के भीतर कोई वरदान छिपा है। अगर हम गिरने से डरे नहीं तो गिरना भी सीखने का जरिया बन सकता है। फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि फीडबैक है। हर बार गिरना आपको अगले कदम की क्लैरिटी देता है। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता और वो सीख प्राइसलेस होती है। पर समस्या ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया है फेल होना बुरा है। स्कूल में मार्क्स कम आए तो शर्म, घर में गलती की तो डांट। धीरे धीरे हमारा माइंड डर को सर्वाइवल मैकेनिज्म मान लेता है। वो हर नई चीज से बचना चाहता है क्योंकि उसके लिए कंफर्ट जोन ही सेफ्टी जोन है। लेकिन जिंदगी कंफर्ट जोन में नहीं, करेज जोन में ग्रो करती है, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट साथ नहीं चल सकते। अब सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को डर होता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? उन्होंने 10 शून्य बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार रिजल्ट नहीं मिला। किसी और के लिए वो 10 शून्य बार फेल होना था, लेकिन एडिसन ने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। यानी उन्होंने फेलियर को फीडबैक बना दिया। और यही माइंडसेट डर से आजादी की शुरुआत है। नेपोलियन हिल ने 6 बेसिक फियर्स की बात की थी। पॉवर्टी, गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर, इल हेल्थ, बीमारी का डर, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर, ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर, डेथ, मृत्यु का डर। उन्होंने कहा कि ये 6 डर हर इंसान की प्रोग्रेस को रोकते हैं, पर असली शक्ति तब आती है जब हम इन डर को पहचान लेते हैं, क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। डर को हराने का पहला कदम है उसे छिपाना नहीं, स्वीकार करना। हाँ, मैं डरता हूं। हाँ, मुझे रिजेक्शन से घबराहट होती है, लेकिन ये डर मेरा हिस्सा है, मैं इसका गुलाम नहीं। एक्सेप्टेंस से ही फ्रीडम की शुरुआत होती है। जब भी आपको किसी डिसीजन से डर लगे, रुकिए, 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा तो मैं क्या खो दूंगा? अक्सर जवाब मिलेगा, मैं खुद को खो दूंगा, क्योंकि डर आपको आपकी असली पहचान से दूर ले जाता है। और जब आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो डर की ताकत आधी रह जाती है। आपका मन डर से नहीं, पर्पस से गाइड होना चाहिए। पर्पस वो ईंधन है जो डर की दीवारों को तोड़ देता है। जब मकसद बड़ा हो तो डर छोटा लगता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में भी कूद जाती है, क्योंकि उस वक्त डर से बड़ा उसका प्यार होता है। यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। अगर आपका विजन आपके डर से बड़ा है तो डर आपको रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं फियर कंडीशनिंग की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डर को बार बार रिप्ले करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही हमें बचा सकता है। अगर आप किसी रिस्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपका माइंड उस डर को हैबिट बना लेता है और धीरे धीरे वो हर न्यू एक्सपीरियंस को थ्रेट की तरह परसीव करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। कैसे? हर बार जब डर आए उसे लेबल कीजिए। यह सिर्फ एक थॉट है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ऑब्जर्वर डर से बड़ा होता है, आपका कॉन्शियसनेस उसे डिसॉल्व करने लगता है। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को डर के चक्र से बाहर लाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ, पर डर हमें ब्लाइंड कर देता है। वो हमें वर्तमान में देखने से रोकता है और इमेजिनरी भविष्य में फंसाए रखता है। हम सोचते हैं अगर मैंने गलती कर दी तो, लेकिन शायद वही गलती हमें हमारे अगले ब्रेक थ्रू तक ले जाए। फियर से बाहर निकलने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है स्मॉल विंस। अगर आप किसी बड़े काम से डरते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। हर छोटा स्टेप लेने पर आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और डर को कम करता है।
जैसे जिम में पहली बार जाने से डर लगता है, लेकिन 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप बेहतर महसूस करते हैं। वो एनर्जी आपको अगले दिन वापस जाने के लिए मोटिवेट करती है। यही प्रिंसिपल हर डर पर लागू होता है। एक्शन ही फियर का इलाज है। एक्शन डर को मिटाता नहीं, लेकिन उसे छोटा कर देता है। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका ध्यान डर से हटकर प्रोसेस पर जाता है और धीरे धीरे डर अपनी पकड़ खो देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। मतलब जो चीज आपको डराती है वही आपकी आजादी का दरवाजा है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरने से डरता है, लेकिन जब वो बार बार कोशिश करता है तो गिरना सीखने का हिस्सा बन जाता है। कुछ बार गिरने के बाद वो बिना सोचे साइकिल चला लेता है। यही है डर से आजादी का साइंस, एक्सपोजर और रेपिटेशन। आप जितना डर का सामना करते हैं वो उतना ही कमजोर होता जाता है। अब एक और गहरी बात समझिए। उतना ही कमजोर होता जाता है। अब एक और गहरी बात समझिए। डर का ऑपोजिट ब्रेवरी नहीं है, अवेयरनेस है। ब्रेवरी का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। अवेयरनेस का मतलब है यह समझना कि डर असली नहीं, सिर्फ विचार है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो डर डिसॉल्व हो जाता है। आपको उसे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब भी आपको डर लगे उसे दबाइए मत, देखिए, उसे जज मत कीजिए, सुनिए। क्योंकि डर वो टीचर है जो आपको आपकी सीमाओं से मिलवाता है। वो दिखाता है कि आप कहां तक तैयार हैं और कहां से बढ़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और फियरलेसनेस साथ चलते हैं। जितना आप खुद को समझते हैं उतना डर कम होता है, क्योंकि डर इग्नोरेंस से जन्म लेता है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तब दुनिया की राय, असफलता या रिजेक्शन आपको हिला नहीं पाते। आप अपनी पर्पस में एंकर्ड रहते हैं। और याद रखिए, डर को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए। उस एनर्जी को एक्शन में बदलिए, क्योंकि डर और उत्साह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। अगर आप डर को डेंजर नहीं, डायरेक्शन की तरह देखना सीख लें, तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो खुद से ये मत पूछिए क्या होगा अगर मैं फेल हुआ, बल्कि पूछिए क्या होगा अगर मैं सक्सीड हो गया। क्योंकि जिंदगी डर से नहीं, उम्मीद से चलती है। और जब उम्मीद जागती है तो डर भागता है। इस चैप्टर का सार यही है। डर हमें कमजोर नहीं करता, उसे दबाना करता है। जब हम डर को पहचानते हैं, उसे स्वीकारते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तभी हम सच में आजाद होते हैं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। तो हाँ, गिरिए अगर जरूरत हो तो, लेकिन डरिए मत, क्योंकि गिरने से डरना जीने से डरना है। और जिसने जीना सीख लिया उसने डर को मात दे दी। चैप्टर 3, एक्शन ही पावर है। जिंदगी में हर कोई सपने देखता है, बड़े घर के, सफल करियर के, खुशहाल रिश्तों के। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी मीनिंगफुल हो। पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सपनों को बस कल्पना के स्तर पर ही छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब समझदारी का असली प्रमाण ज्ञान नहीं, कर्म है। आपने देखा होगा, लोग कहेंगे मैं ये करना चाहता हूं, कभी मैं ये शुरू करूंगा, बस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए फिर। लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारे भीतर एक इल्यूजन है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना ही समझदारी है। जबकि सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कोई होता ही नहीं। वो तब बनता है
जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी में एक गहरी बात है, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। यह वाक्य हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। एक्शन ही वो टीचर है जो आपको तैयार बनाता है। आप सोचकर क्लैरिटी नहीं पाते, क्लैरिटी तो तब आती है जब आप चलना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने यह कहा होता, मैं तब एप्पल शुरू करूंगा जब मेरे पास इन्वेस्टर्स हों, जब मार्केट रेडी हो, जब मेरे पास MBA की डिग्री हो, तो शायद एप्पल नाम की कंपनी कभी जन्म ही न लेती। स्टीव जॉब्स के पास ना पैसा था, ना बिजनेस एक्सपीरियंस, लेकिन था एक्शन लेने का करेज। उन्होंने गैराज से शुरुआत की और हर स्टेप ने उन्हें अगले स्टेप की क्लैरिटी दी। यानी क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, मूवमेंट से आती है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, मोशन क्रिएट्स मोमेंटम। हमारे अंदर की एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब हम एक्शन में आते हैं, वरना हम सिर्फ सोचते सोचते थक जाते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन अगर सोच एक्शन में नहीं बदले तो वो मेंटल क्लटर बन जाती है। एक समय आता है जब प्लानिंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का नया रूप बन जाती है। आप जितना ज्यादा प्लान करते हैं उतना ज्यादा डर और डाउट बढ़ता है, क्योंकि माइंड को जितनी ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं उतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। लेकिन हम ड्रीम को डेडलाइन देने से डरते हैं, क्योंकि तब हमें एक्शन लेना पड़ता है। हम सोचते हैं कि नॉलेज इनफ है, लेकिन सच ये है कि नॉलेज यूजलेस है अगर वो मोशन में नहीं जाती। आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो वो केवल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। हम किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन खुद मूव नहीं करते और फिर कहते हैं मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रिजल्ट कभी सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मिलता है। एक्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो आपको अनसर्टनी से बाहर निकालता है। आप जितना सोचते हैं उतना डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप इमेजिनेशन से रियलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो पहला कदम शायद छोटा हो, लेकिन वही आपकी दिशा तय करता है। इसे आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। एक राइटर तब तक राइटर नहीं है जब तक वो पहला वर्ड नहीं लिखता। एक म्यूजिशियन तब तक म्यूजिशियन नहीं है जब तक वो पहला कॉर्ड नहीं बजाता। और एक एंटरप्रेन्योर तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं है जब तक वो पहला रिस्क नहीं लेता। हर आइडेंटिटी एक्शन से जन्म लेती है, सोच से नहीं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, क्योंकि एक्शन का असली मैजिक वन टाइम एफर्ट में नहीं, लगातार प्रयास में है। हर दिन एक छोटा स्टेप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका मोमेंटम बनाता है। ये वही प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, पर समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लाइफस्टाइल टिप यही कहती है, हर दिन अपने गोल की तरफ सिर्फ एक छोटा स्टेप ले। लिखिए, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। शायद वो सिर्फ एक कॉल करना हो, एक पैराग्राफ लिखना हो, एक नए क्लाइंट से बात करना हो। पर जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है कि मैं मूव कर रहा हूं, और यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। मोटिवेशन अस्थायी है, पर हैबिट स्थायी। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, पर कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटिए। आपका माइंड छोटे कामों से नहीं डरता। जब आप छोटे कदम लेते हैं तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव होता है। अब एक और बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्लान बनाता हूं ताकि गलतियां ना हो, लेकिन प्लान गलती से बचने का नहीं, गलती से सीखने का तरीका होना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, द path to success is to take massive, determined action. நான் ஊனமாக பிறந்ததுனால ஊரில் இருந்து எல்லாமே என்னை வந்து ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க. 9th இருந்து கிட்டத்தட்ட காலேஜ் வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு விஷன் சப்போர்ட்னால தான் படித்தேன். 12ஆம் வகுப்பில் வந்து ஸ்கூல் லெவலில் தேர்ட் எடுத்தேன். அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் BA. Success is to take massive, determined action. इसका मतलब है कि प्लान जरूरी है, पर प्लान का मकसद मूवमेंट को इंस्पायर करना होना चाहिए, पैरालिसिस को नहीं।
क्योंकि परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। हर स्टेप आपको नया लेसन देता है और नया प्लान बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ पहले से जान लें तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन जिंदगी सेफ खेलने वालों को नहीं, रिस्क लेने वालों को रिवॉर्ड देती है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, इन सब की कहानी एक कॉमन लेसन देती है। उन्होंने सोचा कम, किया ज्यादा, और हर बार जब उन्होंने किया उन्हें क्लैरिटी मिली। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स तब शुरू किया जब नासा के एक्सपर्ट्स ने कहा इम्पॉसिबल। 3 बार रॉकेट लॉन्च फेल हुआ, 3 बार करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन चौथी बार सक्सेस ने इतिहास बदल दिया। अगर वो सिर्फ प्लान बनाते रहते और एक्शन न लेते तो शायद वो सपने आज भी कागज पर ही होते। यह बात हमारे पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। हम सोचते हैं जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तब पीसफुल रहूंगा, लेकिन शांति किसी तब में नहीं, अब में होती है। एक्शन का मतलब है जो मैं अभी कर सकता हूं वो करूं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्किल है, जो समय है, वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही वो दरवाजा है जो मंजिल तक ले जाती है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट एक्शन की ताकत की। हम अक्सर परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ आइडियल नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, फेल हो जाएंगे, एम्बैरेसमेंट होगी। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। यानी परफेक्ट कंडीशन की उम्मीद मत कीजिए, इम्परफेक्ट एक्शन ही आपको परफेक्ट कंडीशन तक ले जाएगी। आपका पहला वीडियो ऑकवर्ड होगा, पहला प्रोडक्ट एवरेज होगा, पहला स्पीच शेकी होगा, पर वही इम्परफेक्ट शुरुआत आपके अगले परफेक्ट स्टेप का रास्ता बनाती है। जो लोग सोचते रहते हैं वो कभी नहीं पहुंचते। जो लोग इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अब आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। आपके पास मैप है, गियर है, सब तैयारी है, पर आप चढ़ना शुरू ही नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं क्या रास्ता सही है, क्या मौसम खराब होगा। जबकि जो दूसरा व्यक्ति बिना ज्यादा सोच के पहला कदम रख देता है वो रास्ता सीखते सीखते शिखर तक पहुंच जाता है, क्योंकि रास्ते पर चलते हुए जो क्लैरिटी मिलती है वो मैप से कभी नहीं मिल सकती। एक्शन का एक और सीक्रेट है, मोमेंटम ब्रेक्स फियर। जैसे ही आप मूव करते हैं डर पीछे छूट जाता है, आपके अंदर एड्रेनलिन बढ़ता है, एनर्जी फ्लो होती है और ब्रेन में पॉजिटिव केमिस्ट्री एक्टिवेट होती है। आपका फोकस क्या होगा से हटकर क्या करना है पर जाता है, और यही शिफ्ट सफलता का असली बिंदु है। नेपोलियन हिल कहते हैं द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परसूट ऑफ नॉलेज। लेकिन परसूट तभी पॉसिबल है जब आप सीखने के लिए तैयार हो, और सीखने का पहला स्टेप है एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन ही वो क्लासरूम है जहां जिंदगी हमें सबसे बड़े लेसन सिखाती है। बिना एक्शन के आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी लिमिट्स क्या है। एक्शन आपके अंदर के पोटेंशियल को रियलिटी में बदलता है। तो अगली बार जब आपका मन बोले अभी वक्त नहीं आया, तो खुद से कहिए अगर नहीं अब तो कब। हर छोटी कोशिश आपको आपके डेस्टिनेशन के एक कदम करीब लाती है। भले ही आज प्रोग्रेस स्लो लगे, पर याद रखिए स्लो प्रोग्रेस भी जीरो प्रोग्रेस से बेहतर है। कंसिस्टेंसी और करेज, यही दो इंग्रेडिएंट्स हर सक्सेस स्टोरी के फाउंडेशन हैं। अगर आपके पास ये दो हैं तो आप किसी भी ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों की है जो सोचते नहीं, करते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, प्लान मत बनाइए, मूव कीजिए, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को नहीं याद रखती जिन्होंने अच्छा प्लान बनाया, वो याद रखती है जिन्होंने इम्परफेक्ट प्लान के साथ भी एक्शन लिया। नेपोलियन हिल के शब्दों में The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going. तो आज से छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। हर दिन लिखिए आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। शायद यही इतना कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। चैप्टर 4, अपने पर्पस से जुड़ो, यही असली ताकत है। कभी सोचा है जिंदगी में असली ताकत कहां से आती है? पैसे से, पद से, लोगों की तारीफ से? असली ताकत आती है पर्पस से, उस मकसद से जो आपके हर कदम को अर्थ देता है। क्योंकि जब इंसान अपने क्यों को जान लेता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है।
नेपोलियन हिल कहते हैं, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. मतलब जो भी इंसान अपने दिमाग में सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। लेकिन ये यकीन तभी पैदा होता है जब आप अपने अंदर के पर्पस को महसूस करते हैं। पर्पस सिर्फ कोई गोल नहीं, ये आपकी आत्मा का कंपस है। ये बताता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। ज्यादातर लोग जिंदगी जीते हैं, पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं, क्योंकि वे अपने मकसद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। वो खालीपन ये संकेत है कि हम अपने असली उद्देश्य से दूर हैं। हम कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये The Winning Women Convention 2025 Don't let the enemy catch you by all. कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये भूल गए हैं। पर्पस एक ऐसी ताकत है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देती है। जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है, और जब मकसद नहीं होता तो हर छोटी सी चुनौती भी पहाड़ लगती है। सोचिए नेल्सन मंडेला के बारे में। उन्होंने अपने देश के लिए 27 साल जेल में बिताए। 27 साल यानी एक पूरी जिंदगी का चौथाई हिस्सा सलाखों के पीछे। किसी आम इंसान के लिए यह टूट जाने का वक्त होता, लेकिन मंडेला नहीं टूटे, क्योंकि उनके भीतर फ्रीडम का पर्पस जलता था। वो जेल में भी हार नहीं माने, क्योंकि उनका मकसद उनसे बड़ा था। उनके वर्ड्स आज भी गूंजते हैं, I never lose, I either win or learn। यही है पर्पस की ताकत जो इंसान को हालात से ऊपर उठा देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, A definite purpose backed by a burning desire is the starting point of all achievement। मतलब जब आपके पास एक स्पष्ट मकसद और उसके लिए जलता हुआ जुनून होता है, तो सफलता बस समय की बात रह जाती है। पर्पस वो आग है जो अंदर जलती है, वो डायरेक्शन देती है जब सब धुंधला लगता है, वो मोटिवेशन देती है जब बाकी सब कुछ थक चुका होता है, वो रीजन देती है उठने का जब जिंदगी गिरा देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पर्पस क्या है? हर इंसान ये जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं, क्योंकि हम पर्पस को किसी बड़े चीज की तरह देखते हैं, जैसे मैं दुनिया बदल दूं, मैं इतिहास बना दूं। जबकि पर्पस हमेशा इतना बड़ा या ड्रामेटिक नहीं होता। कई बार पर्पस बस इतना होता है कि मैं अपने आसपास के लोगों में अच्छाई फैलाऊं, या मैं अपने टैलेंट से दूसरों को इंस्पायर करूं। पर्पस का आकार नहीं, उसकी भावना मायने रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, No man can succeed in a line of endeavor which he does not like। यानी अगर आपको वो काम पसंद नहीं जो आप कर रहे हैं, तो आप उसमें कभी ट्रूली सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में मीनिंगफुल लगता है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद अब दिशा बदलने का समय आ गया है। पर्पस को पहचानने के लिए कुछ सिंपल सवाल खुद से पूछिए। कौन सी चीज मुझे टाइम का एहसास भुला देती है? कौन सा काम मैं फ्री में भी कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे खुशी देता है? अगर मुझे असफलता का डर न होता, तो मैं क्या करता? मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी से इस दुनिया में क्या फर्क पड़े। इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे अपने पर्पस की झलक दिखाएंगे। पर्पस कोई किताब से नहीं मिलता, वो भीतर से जन्म लेता है, अनुभवों, संघर्षों और आत्म संवाद से। अब बात करते हैं पर्पस वर्सेस पैशन की। बहुत लोग इन दोनों को एक मान लेते हैं, पर दोनों अलग हैं। पैशन वो है जो आपको एक्साइट करता है, पर्पस वो है जो आपको फुलफिल करता है। पैशन बदल सकता है, लेकिन पर्पस स्थायी होता है। पैशन कहता है, मुझे यह करना अच्छा लगता है। पर्पस कहता है, मुझे यह करना चाहिए। जब आपका पैशन आपके पर्पस से मिल जाता है, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपका हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है, हर दिन पर्पसफुल। आप थकते तो हैं, लेकिन टूटते नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मलाला यूसुफजई। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे गोली मारी गई, क्योंकि वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए बोल रही थी। लेकिन उसने डर को नहीं चुना, पर्पस को चुना। आज वो लाखों लड़कियों की आवाज है। उसका पर्पस उसके दर्द से बड़ा था।
इसलिए उसने दुनिया बदल दी। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, What the mind can conceive and believe, it can achieve. अगर आपका माइंड किसी मकसद को देख सकता है तो आपका दिल उसे साकार कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस मकसद से जुड़ना होगा, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। अब बात करते हैं एक लाइफस्टाइल टिप की। हर सुबह उठिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं? यह सवाल सिंपल है पर पावरफुल है, क्योंकि यह आपका ध्यान उस दिशा में रखता है जो सच में मायने रखती है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, डायरेक्शन में रहता है। आप बेवजह के कामों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यह सवाल आपको रिमाइंड करता है कि हर दिन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, रिएक्शन ड्रिवन नहीं। पर्पस के साथ जीना मतलब अपने हर कदम को अर्थ देना। जब आप किसी काम को मकसद के साथ करते हैं तो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। चाय बनाना भी मेडिटेशन बन सकता है अगर उसमें ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस हो। किसी की मदद करना भी स्पिरिचुअल एक्ट बन सकता है अगर उसमें सिंसेरिटी हो। पर्पस हर काम को सीक्रेट बना देता है, लेकिन पर्पस के साथ जीना आसान नहीं होता। यह रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। इसमें स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और फेलियर्स होते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल आपके पर्पस को रिफाइन करता है। हर दर्द आपको अपने मकसद के और करीब लाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान पर्पस के रास्ते पर तपकर चमकता है। पर्पस आपको अंदर से स्थिर बनाता है। जब आपके पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पर्पस ही आपकी ऊर्जा बन जाता है। वो हर मुश्किल वक्त में विस्पर करता है, यही वो कारण है जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। अब सोचिए, अगर हर इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाए तो दुनिया कितनी अलग होगी। लोग कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में विश्वास करेंगे, क्योंकि जब आप पर्पस ड्रिवन होते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। आप किसी से बेहतर बनने की नहीं, किसी के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। पर्पस ईगो को डिसॉल्व करता है और कंपैशन को जन्म देता है। नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन इसी पर टिका है कि बिना डेफिनेट पर्पस के सफलता असंभव है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते, क्योंकि तब आपकी ताकत बाहर के हालातों से नहीं, अंदर के विश्वास से आती है। अब एक और उदाहरण देखिए, मदर टेरेसा। वो अमीर नहीं थीं, शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन उनका पर्पस इतना शुद्ध था कि उन्होंने पूरी मानवता को छू लिया। उनका मकसद था लव एंड सर्व द पुअर, और इसी एक लाइन ने उनकी जिंदगी को इमॉर्टल बना दिया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास रीजन था, और रीजन रिसोर्सेज से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर आज आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस खुद से ईमानदारी से यह पूछिए, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जब क्यों का जवाब साफ हो जाएगा, कैसे अपने आप रास्ता दिखा देगा। पर्पस से जुड़ना कोई एक बार का एक्ट नहीं, ये एक जर्नी है। जर्नी है। हर दिन, हर चॉइस, हर स्ट्रगल में आपको अपने पर्पस की याद दिलानी होगी। कभी कभी ये आवाज धीमी हो जाएगी, पर खोएगी नहीं। बस उसे सुनने की प्रैक्टिस चाहिए। इस चैप्टर का सार यही है, जब मकसद बड़ा होता है तो थकान छोटी लगती है। पर्पस वो ताकत है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। वो हमें सिखाती है कि सफलता मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और यात्रा मीनिंगफुल तभी है जब वो मकसद से जुड़ी हो। नेपोलियन हिल के शब्दों में, when your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve। यानी जब आपका मकसद गहरा होता है तो आप में असाधारण शक्ति आ जाती है। तो आज से हर सुबह ये सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब जा रहा हूं, क्योंकि यही सवाल आपके अंदर वो चिंगारी जगाएगा जो आपको ऑर्डिनरी से ऊपर उठाएगी। पर्पस को महसूस कीजिए, उसे जिए, क्योंकि यही है असली ताकत, अपने मकसद से जुड़ना।
जब इंसान अपने पर्पस से जुड़ जाता है तो उसका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। वो दूसरों की तालियों से नहीं, अपनी आत्मा की शांति से मानता है कि उसने आज क्या जीता। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास क्यों है तो हर कैसे का रास्ता निकल आता है। पर्पस ही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो उसी रास्ते पर चलते रहिए। अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, बस दिशा बदलिए, क्योंकि देर से चलना कोई समस्या नहीं, गलत दिशा में चलते रहना असली समस्या है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो आज ही अपने पर्पस की खोज शुरू कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मेरा जीवन किस मकसद के लिए बना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो ताकत अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे पर्पस की लॉ से जगाने की देर है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी के हर तूफान में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ छोटी सी थैंक यू दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ व्यक्ति अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसे ही एक्सरसाइज विद मोटिवेशन स्पीच कंटिन्यू रहेगी। और न केवल ये आप लोगों को इंस्पायर करती हुई, बल्कि मुझे जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि इसमें मेरा जो पैशन है वो कंटिन्यू बरकरार रहता है, मेरी आदतें कंटिन्यू बनी रहती है। और एक्सरसाइज करना तो सभी के लिए एक रामबाण है कि वो फिट रहें और बहुत सारी बीमारियों से दूर रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।